बच्चों वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS। ये दो फिगर है, फिलहाल अभी आपको एक दिख रही होगी। आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हमको इसके अंदर एक्स और वाई हमको फाइंड करना है। एक्स और वाई कैसे, ये जो इक्वेशन है ये वाई है और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है। हमें इसके अंदर एक्स और वाई हमको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम है। तो पहले मैं लिखता हूँ पैरेललोग्राम की एक वो होती है प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब जब ये इक्वल होती है तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल कैसे लिखते हैं, देखिए पहले हम लिखते हैं इसके अंदर ये एस जी जो पैरेलल है, मतलब पैरेलल क्या, इसको इक्वल भी लिख सकते हैं सॉरी। एस जी इक्वल टू मतलब पैरेलल मतलब उसके बराबर एन यू। अब ये दो अब इसके अंदर हम वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3x लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा एन यू लिखा हुआ है, ये हो गया 18। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। तो इसको x को तो यहीं छोड़ते हैं, 18 डिवाइड बाय 3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है इसके अंदर 6। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 6 आ गई। अब देखिए मैं इसको 6 आ गया ना, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 को 18, 18 18 दोनों सेम आ गई। अब करते हैं हम दूसरा वाला। इसके अंदर हम लिखेंगे GU इज इक्वल टू SN। ठीक है, नेट GU इज इक्वल टू SN लिखा। अब GU की जगह हमको ये वैल्यू लिखनी है 3y माइनस 1 और SN मेरा कितना है 26 या 26। तो 3y को यहीं छोड़ते हैं, 26 इधर जाके माइनस में प्लस में हो जाएगा 1। तो 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 9। तो x की वैल्यू आ गई और ये मेरी y की वैल्यू आ गई 9। तो ये मेरे दोनों निकल गए। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये मैं इसको वैल्यू 0 ले मतलब ओ ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे। और डायगनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो ये दो डायगनल्स है, इसको जहाँ पे भी बीच में कट कर रहा है तो इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, देखिए डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये बाइसेक्ट किया है ना तो वो आपस में बराबर हो जाए, जैसे आर ओ बराबर होगा ओ एन के। ठीक है, अब हम इसके अंदर करते हैं। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, पहले लेते हैं हम ओ यू, क्योंकि ये हमारा सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल फाइंड करना आसान होता है, क्योंकि दो वेरिएबल हम फाइंड करेंगे तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं, ओ यू इज इक्वल टू ओ एस के बराबर है। अब ओ यू कितना है हमारा y प्लस 7 और ओ एस है मेरा 20, ये रहा। अब हम y को यहीं रखते हैं, 20 माइनस 7 ये मेरा आ गया 13। y की वैल्यू आ गई मेरी 13। ठीक है, अब हम ऐसे ही ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। देखिए जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब ये देखिए अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली है तो मेरे को इसमें एक ही इक्वेशन की जरूरत है जो कि मैंने लिख ली है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कितनी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है और y की वैल्यू मेरी है 13। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। अब हम यहाँ x को हम यही लिखेंगे 16 माइनस 13, ये मेरा आ जाएगा 3। तो ये देखिए x की वैल्यू भी हमारी आ गई है 3। तो ये मेरे दोनों फाइंड हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, ये एक इसमें दो पैरेललोग्राम है, ये रहा
दो पैरेललोग्राम कैसे, ये RISK और CLUE, ये दो पैरेललोग्राम है, बस इनको कंबाइन किया गया है। तो अब हम इसके अंदर ये हमको x निकालना है। x कैसे निकलेगा, अगर मेरे को एंगल E और एंगल S पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको x निकाल लूँगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, पहले हम कौन सा पैरेललोग्राम लेंगे, RISK, पहले हम ये वाला लेंगे RISK। अब ये वाली जो एंगल S है, ये एंगल 120, ये दोनों एक ही पे है और ये इनका सम 180 होता है, तो ये हमारा आराम से आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल S प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। क्यों, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल एस को हम यहीं छोड़ेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल एस आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो एंगल एस मुझे पता चल गया। अब एंगल ई की बारी, अब हम यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE। अब हम इसमें देखते हैं, अब इसके अंदर तो सिंपल ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल L है ये इसके अपोजिट में है और एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब हमको दो एंगल फाइंड हो गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हम डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल EOS। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल X प्लस एंगल S प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये इसका मैंने रीज़न दिया। अब एंगल S निकालना है हमको, X तो निकालना ही है। एंगल S कितना है 60, एंगल E कितना है 70, 180 डिग्री। अब एंगल X को यहीं रखते हैं। अब 180 में से मेरे को माइनस करना है, कितना है ये 60 और 70, ये होता है 130, माइनस करना है। तो एंगल X जो आ गया मेरा, वो आ गया मेरा 50 डिग्री का। तो ये मैंने फाइंड कर दिया। वैसे मैंने एंगल लगा दिया, डायरेक्ट X होगा, X की वैल्यू आई है हमारी 50 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हमको बताना है कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी दो साइड पैरेलल है। अब इसको बताने के लिए सिंपल रूल है, देखिए अगर किसी की दो साइड हमको पैरेलल बतानी है तो उन दोनों का जो सेम साइड पे जो भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। और ये दिख भी रहा है 100 और 80 180 हो रहा है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि मेरा वेरीफाई हो गया। अब इसके क्यों हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब जब मेरा ये हो गया तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, हमारी जो पैरेलल लाइन आ रही है वो आ रही है NM पैरेलल टू KL। ठीक है, पैरेलल, सो KLMN इज अ ट्रेपेजियम। बस इतना ही बताना था इसके अंदर, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, ये मेरे हो गए 10 क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर हमको C फाइंड करना है, C फाइंड करना है। और इसके अंदर एंगल मतलब AB ये वाली लाइन
और DC ये वाली लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल दे दिए तो इन दोनों का सम तो 180 होगा, तो ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो AB पैरेलल टू DC, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ लिख देते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीरियर एंगल, सॉरी ये मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरा 120 डिग्री का है प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C आ जाएगा मेरा 60 डिग्री का, जो कि मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बस छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर हमको फाइंड करना है एंगल P एंड एंगल S, ये दोनों फाइंड करने हैं हमको। और SP पैरेलल है, SP पैरेलल RQ, इन दोनों की जब ये दोनों पैरेलल है तो इनका सम तो 180 होगा। तो हम लिखते हैं SP पैरेलल RQ। 12 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है हमारा SP पैरेलल टू RQ, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली लाइन हमारी पैरेलल है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे एंगल हमको P निकालना है, तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वही सेम चीज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब एंगल P निकालना है और Q हमको दिया हुआ है 130, और ये हो गया मेरा 180, तो एंगल P यहीं रखते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल P जो आ गया वो आ गया मेरा 50 डिग्री का। जब मेरा ये 50 आ गया, ये देखिए 90 डिग्री का है क्योंकि इसका साइन लगा हुआ है, तो ये 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके अंदर, अब हम इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों को लेने के लिए अब इसके अंदर क्या करेंगे, एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेम चीज़ यहीं पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब एंगल R हमारा 90 का है प्लस एंगल S निकालना है 180 डिग्री, एंगल S 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये मेरा आ जाएगा 90 डिग्री एंगल S। तो ये देखिए एंगल PS और एंगल P और S मेरा निकल गया। इसके अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू फाइंड एंगल R, अगर मेरे को एंगल R पता चल जाए, इज़ देयर इज़ मोर मेथड टू फाइंड द एंगल P, हाँ बिल्कुल है। अगर मेरे को ये चीज़ पता चल जाए तो इसके तो निकालने के और भी बहुत सारे तरीके, इनको सबको एक साइड रख के इसको 360 के बराबर कर दूँगा तब भी मेरा आंसर निकल जाएगा। और वैसे भी अभी हमने एक तरीके से ये निकाला है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यस हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।